साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वैसे तो भारतीय समाज एक बहुत ही ढोंगी, पाखंडी, आडंबरी, नासमझ, अशिक्षित और कुरीतियों के बीच में फंसा हुआ है। ये कुरीतियां जो हैं अशिक्षा, बेरोजगारी, उच्च सामाजिक सोच के अभाव में दिनों दिनों बेल की तरह से फैलती जा रही हैं और फैलती रही हैं और संभवतः आगे भी फैलेंगी। बात कर रहा हूं मैं नोएडा के सिरसा गांव में निक्की भाटी की दहेज हत्या के संबंध में। दो बहनें कंचन भाटी और निक्की भाटी की शादी कई परिवार में दो भाइयों से होती है। कुछ दिनों तक ठीक चलता है, जब तक शादी विवाह का माहौल रहता है। धीरे धीरे माहौल गरमाने लगता है और भाटी परिवार जलालत पर उतर जाता है। उनका एक 6 साल का बेटा भी है निक्की भाटी का, जिसका कहना है कि उन्होंने मेरी माँ के शरीर पर कुछ छिड़का, कुछ डाला, थप्पड़ मारे और लाइटर से आग लगा दी। जो कुछ भी डाला होगा वो निश्चित रूप से प्रज्वलनशील पदार्थ रहा होगा। एक 6 साल का बच्चा, जिसे मासूम कहेंगे, जिसका दिमाग भी परिपक्व नहीं हुआ, जिसका दिमाग अधकचरा भी नहीं है बल्कि बिल्कुल मासूम है, उसके ये कथन एक संजीदगी पैदा करता है, दिल को झकझोर देता है और इस देश की सभ्यता, सामाजिकता, रीति रिवाज और तमाम चीजों को झकझोर के रख देता है। हम मनुष्य हैं या जानवर हैं, हम जानवर से भी बदतर हैं। हमारा कोई अस्तर नहीं है। कारण बहुत हैं। इस देश की गुलामी, इस देश की अशिक्षा, इस देश की सामाजिक कुरीतियां, इस देश में जाने क्या क्या होता रहा है जिसकी सभ्य समाज से कभी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और इस तरह एक जीती जागती जिंदगी तबाह हो गई। उस बच्चे के दिल पर क्या गुजरती होगी, जरा आप ध्यान से सोचिए। ऐसे घटनाओं का ध्यान करिए, मनन करिए, पूजा करके देखिए क्या फल निकलता है और क्या आपकी समझ में आता है। जिंदगी रहेगी तभी तो पूजा करोगे यार, तभी तो दान दक्षिणा लोगे, तभी तो कुछ करोगे। जिंदगी नहीं रहेगी तो क्या मतलब हुआ इसका। ये समाज अधकचरों का समाज है, जहाँ जिंदगी का, जीवन का कोई मोल नहीं है, औरत का कोई मूल्य नहीं है। औरतों के बारे में तरह तरह के जुमले कसे जाते हैं, पंक्तियां कसी जाती हैं, सोच इतनी गंदी है। ये साधु सन्यासी तो स्त्रियों को का मखौल उड़ाते हैं। मखौल उड़ाने की चीज स्त्री नहीं है। स्त्री इस संसार को चलाती है। 90 से 95% देश की घटनाओं में स्त्री का योगदान रहता है। बच्चे पैदा करने से लेके, घर गृहस्थी चलाने से लेकर के, परिवार में एक वातावरण बनाने से लेकर के, सारी चीजों में स्त्री का योगदान होता है। लेकिन स्त्री को क्या सम्मान देते हैं? यही सम्मान देते हैं कि उसको जला देते हैं। किस लिए जलाते हैं? दहेज के लिए, अपने तुनक मजाजी के लिए। ये दहेज एक दानव है, राक्षस है। इतनी कुरीतियां हैं इस भारतीय समाज में, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। औरत को नापाक करने में, औरत की निंदा करने में, औरत के ऊपर तंज कसने में और औरत को निकृष्ट समझने में कोई सानी नहीं, नीचा दिखाने में। तो ये औरत क्या होती है, इसे समझने के लिए शिक्षा लीजिए, समाज को उन्नत बनाइए। कोई कहता है
25 साल की उम्र तक 3-4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। कैसा मुंह मार चुकी होती है भाई? तुम धर्माचार्य का चोला ओढ़े हुए हो और इतनी निकृष्ट सोच है तुम्हारी। उसी तरह से कोई कहता है मांग में सिंदूर नहीं है और गले में मंगलसूत्र नहीं है तो ये प्लाट खाली है। इस तरह से उपहास उड़ाते हैं स्त्रियों का। ये साधु सन्यासी है। और एक तो हद कर गया कि 72 साल की उम्र में 14 साल की लड़की 13 साल की लड़की से बलात्कार किया। तो क्या है इस समाज का फंडा? ये साधु सन्यासी किस लिए बैठे हुए हैं? ये क्यों साधु सन्यासी जनता को और समाज को धोखा दे रहे हैं और सरकारें इनको बढ़ावा दे रही हैं? सबसे ज्यादा दोषी सरकार है। न तो दहेज उन्मूलन का कोई कार्यक्रम चल रहा है और नहीं दहेज उन्मूलन के संबंध में सरकार गंभीर है, और नहीं शादी विवाह को इतने खर्चीली होने के बारे में जो है सरकार गंभीर है। क्या मतलब हुआ सरकार का? क्या मतलब हुआ प्रजातांत्रिक सरकार का? क्या मतलब हुआ इन साधु सन्यासियों का? और क्या मतलब हुआ इस देश के लोगों का, जिनकी किसी की जेहन में ये नहीं बात आती है कि स्त्री भी एक अहम कंपोनेंट है, एक अहम अवयव है समाज का। संवेदनशीलता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। आज से नहीं, हजारों साल से। मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि भारतीय समाज जो है बहुत ही निकृष्ट समाज है, बहुत ही गंदा समाज है और बहुत ही निम्न स्तरीय समाज है, जिसमें साधु सन्यासी तो वैसे ही, आम आदमी तो वैसे ही, सरकारें तो वैसे ही, और तमाम लोग जो है समाज के जो कंपोनेंट है वो सब बेकार हैं। जिसके अंदर मानवता नाम की कोई चीज न हो, इसके अंदर सभ्यता नाम की कोई चीज न हो, उस समाज का क्या करना है? सरकारें आवारा की तरह से काम करती है। न तो कठोर सजा होती है ऐसे मामलों में, सीधे फांसी पर लटकाना चाहिए उसे। इतने कठोर दंड देने चाहिए कि दूसरा हिम्मत न करे। कानून जो है, कानून की किताबों में बने हुए हैं, पढ़ करके मुकदमे लड़े जाते हैं। उस कानून का आम जिंदगी में पालन नहीं होता है, प्राथमिक तरीके से उसको नहीं लिया जाता है। जब घटना घटित हो जाती है, मुकदमा चलता, मुकदमा कौन करता है? पुलिस करती है। लड़ता कौन है? वकील साहब लड़ते हैं। जज साहब को ये है कि जो गवाही और कागजात आएंगे, डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उसी पर हम न्याय देंगे। अरे ऐसे न्याय का क्या करना है? ऐसी पुलिस का क्या करना है? ऐसे वकील का क्या करना है? और ऐसे समाज का क्या करना है जहाँ जिंदगी की कोई कीमत न हो? साधारण सी बात पर दहेज पैसा कमाने का साधन नहीं है, और नहीं उसको मान सम्मान समाज में समझा जाने के कारण है। जब शिक्षित ही नहीं करोगे, शिक्षा का दिन प्रतिदिन सत्यानाश होता जा रहा है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं और शराब खाने खोले जा रहे हैं। ये सरकार की सोच है। सरकार दिवालिया हो चुकी है कि ये क्या किया जा रहा है और क्या नहीं किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्रकारी राजनीति किया जा रहा है, और इसलिए किया जा रहा है कि सत्ता पर मैं और हमारे कुछ गुर्गे बने रहे। देश उसके अंदर परिधि में कहीं नहीं आता। देश से किसी भी सरकार को मतलब नहीं, वरना ऐसी घटना घटती ही नहीं। एक माँ को उसके एक छोटे से बच्चे के सामने ही मार डाला जाता है। कुछ अखबारों में निकल जाता है, कुछ टेलीविजन पर आ जाता है, कुछ हो जाती है, बात खत्म हो जाती है। कैसी सरकार चला रहे हैं? कैसे समाज सेवी बना रहे हैं? कैसे न्यायालय बना रहे हैं हम? कैसे वकील और पुलिस बना रहे हैं? इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा, भुगतता रहा है और भुगतेगा। घटना तो बहुत छोटी है और आए दिन हुआ भी करती है। क्या है आपके दिमाग में आता है? अपने ही परिवार के
या अपने ही शरीर के एक अंग को आप नष्ट कर दें तो उसको तो मूर्ख ही कहेंगे। और ये समाज की पहली घटना नहीं है, इस तरह की अनेकों घटनाएं घटित हो चुकी हैं, फिर भी सरकारों के कान पर जूं नहीं रेंगती हैं। सरकारें ऐसे मामलों में संजीदा नहीं है। सरकारें केवल जो है उल जलूल पॉलिटिक्स करती है। सरकारें किसी भी कानून बनाने में या किसी भी कार्य में अपना हित और अहित खोजती है। यह एक निंदनीय कार्य है, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है और हम दूसरों को दोष देते हैं। यही सब चीजें जो है आपकी गुलामी की कारण रही। आपने स्वयं और गुलामी के दौरान देश के अनेकों औरतों के ऊपर जुल्म सितम हुआ है और जुल्म सितम की हद हो गई है। इसी महाराष्ट्र में जो आज महाराष्ट्र बना हुआ है और बड़े बड़े जो है वहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं और बहुत समृद्ध राज्य माना जाता है। इसी महाराष्ट्र में पेशवाओं के राज्य में ब्लाउज पहनने की मनाही थी और उसमें ब्लाउज टैक्स लगाया जाता था। दलित वर्ग पर इतना अत्याचार किया जाता है, उतना अत्याचार तो जानवरों को नहीं किया जाता। दलित वर्ग, पिछड़े और औरतों पर मैक्सिमम अत्याचार किया जाता है और दलीलें नचर दी जाती हैं। कौन सी स्मृति बनाई जाती है, उस स्मृति में लिखा है कि ऐसा ही करना चाहिए, जातियां बनानी चाहिए और लोगों में ये भ्रम फैलाना चाहिए कि फला मुख से पैदा हुए, ठेका जो है हाथ से पैदा हुए हैं और फला जो है यहाँ से पैदा हुए हैं, वहां से पैदा हुए हैं और फला जो है पैर से पैदा हुए। ढोंग पाखंड आडंबर की पराकाष्ठा है और ये साजिशन ऐसा कहा जाता है। सभी जानते हैं कि एक ही तरीके से सबका जन्म होता है, सभी जानते हैं, इसीलिए ये देश गुलाम रहा और फिर ये गुलाम होगा। एक औरत की जान सरेआम घर में ले ली जाती है और उस पर समुचित कार्रवाई नहीं होती है, इसके सोचने का कोई औचित्य नहीं है। तो मानसिक रूप से हम विकृत हैं और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इस देश में विदेशी अभी भी रहते हैं जिनकी मानसिकता इस तरह की है कि इस देश के लोगों को प्रताड़ित करो, नीच समझो, इस देश के लोगों को जो है सताओ और खुद जो है मौज उड़ाओ। वरना होलिका दहन में शाम को एक औरत को जला करके और सुबह रंगों की होली खेली जाती है, जश्न मनाया जाता है। ये समाज है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए। वीडियो बहुत मार्मिक है। जिसके साथ होती है ऐसी घटनाएं, जिसके घर में होती है, उसकी माँ को, उसके पिता को, उसके भाइयों को कितना कष्ट होता है, ये भी आपको समझने की क्षमता नहीं। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।